अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, गॾियल अपोज़िशन जो जेको इतिहाद आहे उनजो कोयटा में जलसो थी वञण रहियो आहे, जॾहिं त गुजरांवाला ऐं कराची जे कामयाब जलसे खां बाद अपोज़िशन पंहिंजो पावर शो करणु वञे पई, जॾहिं त हिन वक़्तु जेका हुकूमत ऐं अपोज़िशन जे विच में इख़्तिलाफ़ आहिनि उहो इंतिहाई सख़्तु थी विया आहिनि। जॾहिं त वज़ीर आज़म साहब जो चवणु आहे त हू पाण बर्तियाना वञी नवाज़ शरीफ़ खे वापसि आणींदो, जॾहिं त मुस्लिम लीग नवाज़ जो इहो स्टांस आहे त जनवरीअ ताईं हिन हुकूमत खे घर वञणो पवंदो। इहे सॼ मामला आहिनि। जॾहिं त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जेको रेफरेंस आहे उनजो फ़ैसिलो पिणु अची चुको आहे, जॾहिं त अदालत इहो करार ॾिनो आहे त कंहिं बि साबितनि सबूत ऐं क़ानूनी शाहिदनि बग़ैर इहो रेफरेंस क़ाइमु कयो वियो, जॾहिं त इहो रेफरेंस ख़तमु करण जो पिणु सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो ॾेई चुकियो आहे। इहे सभु मामला आहिनि, अॼु इन्हनि ते असां ॻाल्हाईंदासूं। हिन वक़्तु स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे तैयब बलोच साहब, जेको सीनियर सहाफ़ी आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट जो बीट कवर कंदो आहे ऐं क़ानूनी मामलनि ते तमामु घणी खेसि गिरफ़्त आहे। जॾहिं त ॿियो असांजो महिमान आहे सेनेटर ज्ञानचंद, जेको टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कंदो। हिन वक़्तु असां शुरूआति कयूं था सेनेटर ज्ञानचंद खां। सेनेटर साहब, इहो ॿुधाइजो त हिकु दफ़ो ॿीहर अपोज़िशन कोयटा में पंहिंजो पावर शो करणु वञे पई, तव्हां छा था सम्झो त हिन वक़्तु जेको मोमेंटम जुड़ियो आहे अपोज़िशन जो ऐं हुकूमत बि एग्रेसिव मूड में अची आहे? वज़ीर आज़म साहब चवे थो अपोज़िशन छा बि करे, पर हुननि जो जेको मौक़िफ़ आहे हुकूमत जो या इमरान ख़ान जी जेका पॉलिसी आहे उन में तब्दीली न ईंदी ऐं अपोज़िशन खे को बि एनआरओ न ॾींदो वेंदो। तव्हां छा था सम्झो त हीअ जेको हिन वक़्तु सिचुएशन थी आहे त छा अपोज़िशन ते वधीक हुकूमत सख़्ती करणु वञे पई, इन सख़्तीअ जे नतीजे में अपोज़िशन वधीक एग्रेसिव थींदी या मामिलो किथे पुॼंदो? इहो चङी तरह पतो लॻी चुको आहे त माण्हू संदसि ॻाल्हि हाणे ॿुधण लाइ तयारु न आहिनि। संदसि जेको बयानियो हो उहो हाणे विकिजे कोन पियो। हुन महांगाई जा एॾा पहाड़ किराया आहिनि, हुन बैड गवर्नेंस जा एॾा मिसाल क़ाइमु कया आहिनि जो माण्हू जेके पीटीआई जा डाई हार्ड वर्कर हुआ उहे बि हुन मां हथ कढी चुका आहिनि। अपोज़िशन खे जेको शानदार रेस्पॉन्स मिले पियो उनमें अपोज़िशन पार्टीज़ जो पंहिंजो वर्कर त अचे ई अचे थो, पर आम माण्हू बि हिन इमरान ख़ान खां तंग थी वॾे तइदाद में अचे थो, तो हुननि खे दीवार ते लिखियल नज़र अचे पियो। इमरान ख़ान वटि को बि रस्तो कोन बचियो आहे। हुनखे पंहिंजे उन्हनि लफ़्ज़नि ते वञणु खपजे त 4 माण्हू बि मुंहिंजे ख़िलाफ़ गो इमरान गो जो नारो लॻाईंदा त आउं रिज़ाइन कंदुसि। हाणे त लखनि जी तइदाद में माण्हू निकिरी चुका आहिनि ऐं उहो गो इमरान जा नाला लॻाए चुका आहिनि। बाक़ी जेसिताईं अपोज़िशन जे ख़िलाफ़ जी कार्रवाइयूं तेज़ करण जी कोशिशि कंदो, इहो अपोज़िशन तय करे चुकी आहे त हाणे कुझु बि थी पवे हिते जे माण्हुनि खे इन नमूने सां महांगाई जी चकी में पिसजणु कोन ॾिबो। ही जेके बेरोज़गार माण्हू कया पिया वञनि, कॾहिं असांजूं लेडी हेल्थ वर्कर रोडनि ते आहिनि, कॾहिं रेडियो पाकिस्तान जा वर्कर रोडनि ते आहिनि, कॾहिं पीआई जा माण्हू कढण जी कोशिशि पई कजे, स्टील मिल जे माण्हुनि खे वठण जी कोशिशि पई कजे। सो इहो बेरोज़गार माण्हुनि खे करण जो सिलसिलो हिकिड़े तरफ़, महांगाई ॿिए तरफ़ हिननि 2 सालनि जे हालतनि में जेके गुरबत जी लाइन खां हेठि माण्हू आहे उहे ॾींहं टीण ते वधी चुका आहिनि। उहे बेरोज़गार ऐं बेघर ऐं बिना मानी जे उहे पइजी चुका आहिनि। सेठ साहब, हुकूमत जो चवणु आहे त तव्हां अवामी मसइलनि बजाए जेको सख़्ती थी आहे नेब केसनि ते ऐं जेके अपोज़िशन जे लीडरशिप जेलनि में वञण जो सिलसिलो आहे, केस आहिनि, उन खां बचण लाइ इहे एहतजाजनि जो शुरू थी वियो आहे। वाक़िअतनि अवामी मसइलनि ते आया हो या इहो हुकूमत जेको चवे पई इहो मामिलो आहे? ॾिसो, जेतिरियूं मूं हींअर ॻाल्हियूं कयूं आहिनि इहे समूरियूं ॻाल्हियूं अवामी मसइलनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि। मूं किथे बि इहा ॻाल्हि कोन्हे कई त नैब जे केसनि मां असांखे छॾियो। असां चऊं था जेकॾहिं हिन में मुड़सी आहे त हिननि लखे माण्हुनि खे रोके ॾेखारे। जेकॾहिं ही एहतजाज जेको अवामी समंड उथली पियो आहे उनजे साम्हूं को ही बंद ॿधे ॾेखारे। इमरान ख़ान जे वस में हाणे का बि शइ मौजूदु कोन्हे रही। ही जेको पेज हिकिड़े पेज जी ॻाल्हि कंदो रहियो आहे उहो पेज बि हाणे टुटी चुको आहे। उन पेज बि सोचणु शुरू कयो आहे त ही कंहिं कम जो रहियो कोन्हे को। इमरान ख़ान मुकमल तौर ते नाकाम थी चुको आहे। हुनखे बनी गाला खां सवाइ ॿिए पासे हुनजी हुकुमरानी किथे नज़र नथी अचे। कराची में जेके वाक़ा थिया, मरीम नवाज़
मुड़ुस कैप्टन सफदर खे जी गिरफ़्तारी, उन गिरफ़्तारी जे अॻु में FIR कटणु, IG जो अगवा थियणु ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा हिननि जा बयानिया अचण, इहे हिकिड़ो अवामी रद्द अमल आहे हिन जी बैड गवर्नेंस जो। हिन इमरान ख़ान खे हिन हुकूमत में हिते हिन मुल्क में छा वही वापरे पियो उन सां को गर्ज़ कोन्हे। हू पंहिंजूं बनी ॻाल्हि में मौजू मल्हाए रहियो आहे। सो माण्हू हिननि खां तंग थी चुका आहिनि ऐं तंग आहे त जंग आहे त हाणे माण्हू जंग जे लाइ इमरान ख़ान जी हुकूमत जे ख़िलाफ़ तयार आहिनि। सो इमरान ख़ान खे सोचणु खपिजे त हू बाइज़त तरीक़े सां वेंदो या हुनखे माण्हू गीले कढनि। ठीक, ज्ञानचंद साहब लाइन ते रहिजो। हिन वक़्तु असां तैयब बलोच साहब ॾे हलूं था। तैयब साहब इहो ॿुधायो जो काज़ी फाइज़ ईसा का ये फैसला आया है, तो इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि बहुत ये हेयरिंग्स हुई और इस पे बड़े सवालात थे। पाकिस्तान बार काउंसिल का अपना मौक़िफ़ था, अवामी सतह पे रद्दअमल आ रहा था और अदलिया की आज़ादी का भी सवाल था। इस फैसले की सबसे पहले तो मोटी मोटी बातें बताएं कि इस फैसले में आया क्या है। जी, ये फ़ैसला जो है बेसिकली आप इसे कह सकते हैं ये आइन और कानून की फतह है और अदलिया आज़ादी को इस फैसले ने जो है इंश्योर किया है, यकीनी बनाया है। जैसा कि आपने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल और पाकिस्तान बार की सिंध बार एसोसिएशन जो है उसका भी इसमें बड़ा मरकज़ी और कलीदी किरदार रहा। यानी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ साथ जितनी बार एसोसिएशंस थी वो भी फरीक बनी इस केस के अंदर और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया है ये महज एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं है, बल्कि ये अदलिया आज़ादी के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ उनका ये भी मौक़िफ़ था बार एसोसिएशंस का, वकला बरादरी का, कानून से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे और पाकिस्तान में जो जमहूरियत पसंद लोग थे, इवन के पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब एक ही पेज पे थे। और उनकी जानिब से ये उनका वाज़े तौर के ऊपर एक मौक़िफ़ ये था कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। और उसमें ये जो रेफरेंस दायर किया गया सदर की जानिब से, ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। और क्योंकि अगर आप चीज़ों को देखें, गौर से देखें, जिस तरीके से अपोजिशन की जानिब से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता रहा है कि अदलिया या नैब की जानिब से जो है वो अपोजिशन को दबाने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, तो बेन ही ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा का केस भी उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बज़ाहिर तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, उसकी जानिब से धरना जो केस था, आज को नोटिस केस था जिसमें इस्लामाबाद में धरने दिए गए थे, उसमें उन्होंने जो है वो वाज़े तौर के ऊपर एक लकीर खींच दी थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो धरने किस तरीके से देती हैं और फिर उसके पीछे फंडिंग कैसी थी। और उसमें जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ मेन थी और ख़ासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM, उसको उन्होंने जो है उसके किरदार के ऊपर सवालात उठाए थे जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने। और इसी वजह से तहरीक इंसाफ का जो 126 दिन का धरना था, तो तहरीक इंसाफ वालों को ये चीज़ नागवार गुजरी, तो उन्होंने नज़रसानी अपील भी दायर की थी। बाद में उन्होंने कहा कि नज़रसानी अपील उसकी समाअत हो या ना हो, बेहतर यही है कि हम जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ही उसके ओहदे से हटा दें। क्योंकि जो जब नेक्स्ट इलेक्शन, अगर 2023 में नेक्स्ट इलेक्शन होने हैं, तो उस वक्त जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है ना। तो उनका ये था कि ये इलेक्शन जैसे तैसे मैनेज हो गया तो नेक्स्ट इलेक्शन पे भी असरअंदाज हुआ जाए और कोई ऐसा जज बैठा हो जो मैनिपुलेशन में किरदार अदा कर सके। तो ये मेन मोटिव था, बदनीयती थी रेफरेंस दायर करने में। और फिर हमने देखा कि इस केस की बहुत ज़्यादा समातें हुई और सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामले के खिलाफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अपील की समाअत करता रहा। फिर इन्होंने मुख्तसर एक फ़ैसला जारी किया था, लेकिन कल जो है एक 224 सफ़ात पर मुश्तमिल एक डिटेल जजमेंट जो है वो सामने है, जिसमें रीज़न्स भी बताई गई हैं। उस रीज़न में धरना केस को भी जो है वो टच किया गया है। उस रीज़न के अंदर जो है वो बाकी जो अवामिल थे कि जिस तरीके से जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जासूसी की गई, उसके ख़ानदान के लिए मालूमात इकट्ठी की गई, वो कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। फिर ये भी उसमें कहा गया कि अगर कोई रेफरेंस दायर भी करना होता है सदर की जानिब से तो उसका बाकायदा एक तरीक़ाकार होता है, कबीना से मंजूरी होती है, उसमें कबीना से भी मंजूरी जो है वो नहीं दी गई। और जो तमाम मामला जो तय किए गए हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ, वो कानूनी तौर के ऊपर तय नहीं किए गए थे, उसमें कानून को फॉलो नहीं किया गया था। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने
جو سب سے مین چیز جو ڈیٹیکٹ کی ہے تمام ہیئرنگز کر کے اور تمام آرگیومنٹس کے بعد، جو نچوڑ سپریم کورٹ کی جانب سے نکالا گیا، وہ نچوڑ یہ ہے کہ یہ ریفرنس جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا ہے، یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. یعنی اب صدر کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کے کردار کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حرف آ گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا. پھر وزیر قانون اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے جو چیئرمین ہیں شہزاد اکبر، ان سے متعلق بھی کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایف بی آر پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اداروں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو سابق چیئرمین ایف بی آر تھے جس کو تبدیل کیا گیا، اس کے ساتھ مل کے تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو اور ان کے ٹیکس میٹرز کو، ان کی اہلیہ کو پھنسانے کی بھی کوشش کی گئی، جو اب سپریم کورٹ میں یہ چیزیں سامنے آئیں. تو اسی وجہ سے ایک جج جسٹس یحییٰ افریدی نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وزیر قانون کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، ایسٹ ریکوری یونٹ کا جو چیئرمین ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا. اچھا، ریفرنس میں فلاز کیا ہے اس پہ آتے ہیں ہم. سینیٹر گیان چند کی طرف جاتے ہیں. سینیٹر صاحب یہ ॿुधायो त जेको कोयटा में तव्हां वञो पिया अपोज़िशन जेका हुते हिकु दफ़ो ॿीहर वञे पई, त छा था सम्झो त जेको हिन वक़्तु ग्राउंड रियलिटीज़ आहिनि बलोचिस्तान में, ख़ुदि बलोचिस्तान में जेका महरूमी आहे सूबे जी, ऐं काफ़ी जेके पोइते पियल सूबो आहे ऐं ज़ाहिर आहे एराज़ी जे हवाले सां वॾो आहे, तमामु मदनियात बि आहिनि, पर उन सूबे में उहा ख़ुशहाली तरक़ी न आहे ऐं अहसास महरूमी बि आहे. त छा था सम्झो त इहो जलसो केतिरो अपोज़िशन जे लाइ बावर साबित थींदो ऐं हुकूमत खे केतिरो मुश्किलात पेश ईंदियूं? ॾिसो, हुकूमत त नज़र ई कोन थी अचे. हुकूमत जे लाइ मुश्किलात जो मसइलो कोन्हे, पर हिननि जे लाइ मुश्किलात इहो आहे त हुकुमरानी कजे कीअं. हिननि ही हुकुमरानी करण में फेल विया आहिनि, नतीजे में ही सॼा बहरान पैदा थिया आहिनि. इहो पाकिस्तान साॻियो ई हो जेके 2008 में तमामु घणनि बहरान जे बावजूदि आसिफ ज़रदारी साहिबु अॻिते वठी आयो. उन खां पोइ नून लीग उन सिलसिले खे कंटिन्यू कयो. इमरान ख़ान जेको तक़रीबन 5.8 या 6 जे लॻभॻि जेका GDP ग्रोथ हुई उनखे हू माइनस में वठी आयो. इहे कोविड खां अॻु जूं ॻाल्हियूं आहिनि. सो ही हिकिड़ो माण्हुनि जी राय आहे, माण्हुनि जो रेफरेंडम आहे हिन हुकूमत जे ख़िलाफ़. जेको तव्हां गुजरानवाला में ॾिठो, जेको तव्हां कराची में ॾिठो, हाणे कोयटा खां पेशावर जा माण्हू इमरान ख़ान खे रद्द कंदा ऐं गो इमरान गो जो नारो उतां बि गूंजंदो, ऐं सॼे मुल्क खे, सॼी दुनिया खे इहो मैसेज वेंदो त इमरान ख़ान मुकमल नाकाम थी चुको आहे. हिन जूं नाकामियूं जेके आहिनि उहे माण्हुनि ताईं ईंदियूं, माण्हुनि खे लाइन अप कबो. सो हाणे इमरान ख़ान जे लाइ इहो मैसेज आहे त हू कहिड़ी शराफ़त सां वञे थो. माण्हू रोडनि ते निकिरी चुका आहिनि, माण्हू जलसनि ते आहिनि, माण्हू रोडनि जूं तयारियूं कनि पिया. माण्हुनि जे सबर जो पैमानो हाणे लबरेज़ थी चुको आहे. हिननि जी हुकुमरानी जेका तव्हां जे काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे फ़ैसिले ते पे ॻाल्हायो, छा का गुंजाइश बची आहे हाणे सदर खे पंहिंजे उहिदे ते रहण जी? जॾहिं असांजी आलिया अदलिया जी 10 रुकनी बेंच चवे त तो गैर आइनी गैर कानूनी हिकिड़ो रेफरेंस दायर कयो आहे, उहो बि कंहिं आम माण्हू जे ख़िलाफ़ न आहे, उहो सुप्रीम कोर्ट जे उन जज जे ख़िलाफ़ आहे जंहिंजे पी जा बि रिकॉर्ड आहिनि हिते. सो इन क़िस्म जी मुल्क जी तबाही खे ॾिसंदे माठ करे नथो वेही सघिजे. ऐं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहिब जेको PDM में सॼी अपोज़िशन खे गॾु कयो, उनजे पोयां मक़सदु इहो हो कि जमहूरियत ते जेको राताहो पियो लॻे, ही जेके माण्हुनि जे हक़नि ते राताहो पियो लॻे, जेको ही इलेक्शनूं चोरी थियूं थियनि, उनजे नतीजे में अहिड़ा कठपुतली इमरान ख़ान जहिड़ा अची हुकुमरानी करण जे लाइ वेहनि था, हुकुमरानी नथा करे सघनि, जंहिंमें हिकिड़े पासे माण्हुनि जी ज़िंदगी अजेरन थी थिए त ॿिए पासे मुल्क खे नुक़सान थो पइजे, मुल्क जो वक़ार मजरू थो थिए. सो दुनिया जे मुल्कनि जी सिफ़नि में असांखे अजीब नज़रनि सां ॾिठो थो वञे. त हाणे का बि गुंजाइश कोन बची आहे जो इमरान खे बर्दाश्त कजे. हिन खे वञिणो आहे ऐं हू कॾहिं थो वञे, केतिरो जल्दी थो वञे, उहो तइ थियणु बाक़ी आहे. ठीकु आहे ज्ञानचंद साहिबु, असां सां गॾु रहिजो. नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदासीं. नाज़रीन, वेलकम बैक. तैयब साहब, ये बताएं कि अब जब ये फ़ैसला आ गया, इस फ़ैसले में तो नज़र ये आ रहा है कि इस फ़ैसले ने
इसमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि सदर पाकिस्तान ने बग़ैर तैयारी के ये रेफरेंस दायर किया, वज़ीर आज़म साहब ने बग़ैर पढ़े उसको मूव किया है, और ये सारी तैयारी ये लग रही है कि वज़ीर कानून ने तैयार किया और सारा उसको प्रोसेस कर दिया। तो जब हायर अथॉरिटीज़ उसको पढ़ें भी ना, फैसले पे जिस तरह फैसला आया उसके हिसाब से हायर अथॉरिटीज़ ना पढ़ें, तो इस तरह के ज़ाहिर रेफरेंस तो एक बड़ी बात होती है, इंतहाई अहम मामले पे रेफरेंस भेजा जाता है। तो ये रियासत की सतह पे या चीफ एग्जीक्यूटिव की सतह पे इस तरह के मामलात से और कानूनी मामलात में इस तरह हो, तो क्या समझते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती नहीं है रियासत हुकूमत? जी बिल्कुल, ये तो इंतहाई बहुत बड़ी, तो क्या आप कह सकते हैं कि इंतहाई संगीन गलती है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज पे, और एक ऐसा जज कि जिसका एक बहुत बड़ा खानवादा है और उसकी एक फैमिली बैकग्राउंड है, वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो अपना जो उनके वालिद साहब थे, आपको अगर याद हो कि वो कैद आज़म के करीबी साथियों में थे, और पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने में इनके वालिद का बहुत बड़ा किरदार रहा, और आप कह सकते थे कि इनका वालिद जो है वो कैद आज़म की ATM मशीन थे। तो एक ऐसे शख्स के खिलाफ आपने रेफरेंस भेजा और बगैर सोचे समझे, और ऐसा रेफरेंस कि जिसके अंदर कोई ऐसी ठोस चीज़ भी मौजूद नहीं है, और फिर उस रेफरेंस की तैयारी के अंदर यार आपने गैर मुल्की कंपनियों को इन्वॉल्व किया, और वो भी इंटेलिजेंस की कंपनीज को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले के अंदर लिखा कि जज की किस तरीके से जासूसी की गई। और फैसले में जैसे आपने कहा कि इंतहाई संगीन गलतियां, अगर आप देखें कि हमें याद पड़ता है कि जजेस की जासूसी करने के ऊपर पूरी एक हुकूमत, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत जो है वो जजेस की जासूसी करने के ऊपर गिरा दी गई थी। तो यहाँ पे भी तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जासूसी की गई, और ये कुछ फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि ये इतना संगीन ब्लंडर किया गया है हुकूमत की जानिब से, और इतनी बड़ी बदनीयती की गई है कि ऐसे मामलात पे तो हुकूमतें गिर जाया करती हैं। तो अब इमरान खान साहब या चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो तो आपको पता है, मुझे पता है, वो मीडिया पे आके कहते हैं कि जी मुझे तो कोई पता नहीं था, उन्होंने कह दिया तो मैंने ये कर दिया। जैसे कि वो चीनी की या गंदम की कीमतों से मुतल्लिक कह रहे थे कि हमें तो कह दिया गया जी ये बहुत ज़्यादा सरप्लस पैदा हो गई है चीनी, तो आप एक्सपोर्ट कर दें, हमने एक्सपोर्ट कर दी। फिर आपने खुद देखा, अब पता नहीं उनको ये कौन कहता है और किसने रेफरेंस दायर किया। इमरान खान से जब पूछा जाएगा तो वो यही कहेंगे कि मुझे तो किसी ने कहा और मैंने रेफरेंस दायर कर दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि उसके प्रिकॉशंस क्या होंगे। लेकिन जो मैंने आपको पहले अर्ज भी की कि ये एक ज़ाती अनाद था, क्योंकि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती थी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस के अंदर PTI के खिलाफ इतने ज़्यादा सख्त जो है लैंग्वेज क्यों लिखी है। तो उन्होंने अपनी वो अनाद निकालने के लिए जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ एक झूठा और बदनीयती पर रेफरेंस भेजा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर बाहर फेंक दिया। और इसके जो नतायज हैं वो हुकूमत के लिए इंतहाई सख्त हैं। और आप देखें तो बज़ाहिर जो अपोजिशन भी कह रही है कि सदर जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, तो सदर क्या इस्तीफ़ा दें? असल इस्तीफ़ा तो चीफ एग्जीक्यूटिव का बनता है, क्योंकि वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर या वज़ीर आज़म के बगैर ये चीज़ जो सेंसिटिविटी है, मतलब ओहदों की, इस हवाले पे आते हैं कि क्या जिम्मेदारी आयद होती है, इसके बाद क्या होना चाहिए, इस पे आते हैं। हम ज्ञानचंद साहब के पास जाते हैं। ज्ञानचंद साहब इहो ॿुधायो त मरियम नवाज़ साहिबा त चयो आहे जनवरी में वज़ीर आज़म के घर भेड़ो कयूं था, त छा या कोई गॾियल अपोजिशन जो का अंडरस्टैंडिंग आहे या तारीख़ या महीनो तय कयो वियो आहे, या मरियम नवाज़ साहिबा जी इहा ख्वाहिश आहे त जनवरी ताईं वज़ीर आज़म साहब घर भेड़ो थिए? ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त हिन जी का रिट नज़र कोन पई अचे। हाणे इहो फ़ैसिलो अवाम करे चुको आहे त हिननि सां गॾु बर्दाश्त करे नथो सघिजे। असां जनवरी ताईं जे लाइ शेड्यूल ॾिनो आहे त ही असां अवामी जलसा, पुरमन अवामी जलसा असीं कंदासीं ऐं अवाम जी जेका राय आहे उहो सॼी क़ौम जे साम्हूं ऐं हिननि हुक्मरान जे साम्हूं रखंदासीं। ऐं हिननि जी लाइ ॿियनि लफ़्ज़नि में इहा डेड लाइन आहे त जनवरी ताईं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे तौर ते शराफ़त सां नथा वञो त अपोजिशन पार्टीज़ वेही बाक़ी ऑप्शन्स ते बि गौर कंदियूं। तो हिननि जा ॾींहं ॻणिजी चुका आहिनि, उहे दिसंबर थो थिए या जनवरी थो थिए, उन ते को बहस कोन्हे। पर ही चंद ॾींहनि जा महिमान आहिनि बाक़ी, छाकाणि त माण्हू उन्हनि खे हाणे बर्दाश्त करण लाइ तयारु कोन्हनि। ऐं अपोजिशन जे शानदार जलसनि ऐं उन्हनि में आम माण्हुनि जी शानदार रेस्पॉन्स इहो साबित करे ॾेखारियो आहे त हुकूमत हाणे पंहिंजी रिट विञाए चुकी आहे। सो आउं सम्झां थो त जनवरी परे आहे, उन खां अॻु में हिननि खे वञिणो पवंदो।
अच्छा, तव्हां छा था सम्झो हिन वक़्तु जॾहिं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु कोयटा जो जेको जलसो आहे उन में शिरकत न करे रहियो आहे, जॾहिं इहा ख़बर आई त हुकूमती हलक़नि में या मुख़्तलिफ़ हलक़नि में इहो चौॿोल आयो त सूरताल इंतिहाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाइप ते खणी वई ऐं कराची जो हिकु इंतिहाई कामयाबु जलसो बि वियो, उनखां बाद कोयटा में हिकु अहम जलसो हुयो ऐं अहमियत पई ॾिनी पई वञे छो त बलूचिस्तान में उहो जलसो थी रहियो। बिलावल भुट्टो साहिब जो जी शिरकत न करण सां तव्हां छा था सम्झो इहो जेको तासुर वेंदो हिकु मनफ़ी तासुर आहे ऐं कुझु हल्का हुनखे फैलाए बि रहिया आहिनि, त छा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब खे वञणु खपे हा? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पीडीएम जे बुनियाद विझंदड़ शख्सियत आहे। बिलावल भुट्टो साहब छाकाणि त असांजी उते ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आहे गिलगित बल्तिस्तान में, त बिलावल भुट्टो साहब उते मसरूफ़ आहे। उते जी इलेक्शन खटण ऐं उन इलेक्शन में का रिगिंग न थिए उनजे लाइ असांजे चेयरमैन साहब जो उते मौजूद हुजण बि तमामु ज़रूरी हो। सो उन्हनि हालतनि में जेको फ़ैसिलो कयो आहे, पीडीएम जे टोड़न जा ख़्वाब नज़र अहमकन जी जन्नत में रहनि था। उन्हनि इहो सोचे बि नथा सघनि त बिलावल भुट्टो साहब पीडीएम जे कंहिं बि मामले में को पुठिते पेर रखंदो। सॼी अपोज़िशन गॾु आहे, सॼी अपोज़िशन उन चार्टर ते मुत्तफ़िक़ आहे जेको पीडीएम जे मीटिंग्स में तय थियो आहे। आईंदह बि पीडीएम जेको कुझु तय कंदी उन ते पीपल्स पार्टी भरपूर साथ ॾींदी, बल्कि पीपल्स पार्टी अॻुवाणी कंदी। सो हिन में पीपल्स पार्टी जो जेका हुकूमत मुखालिफ़ तहरीक आहे उन में अॻुवाणी जो किरदार आहे। तंहिं करे इहे तबसरात बिलावल भुट्टो जो हुजण न हुजण आउट ऑफ क्वेश्चन आहिनि। पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप मौजूद हूंदी, कॾहिं बिलावल भुट्टो साहब जी सूरत में, कॾहिं असांजे यूसुफ रज़ा गीलानी, राजा परवेज़ अशरफ या असांजे जेका सीनियर लीडरशिप आहे उहो तक़रीबन हर हंधि ते मौजूद हूंदी ऐं बिलावल भुट्टो साहब बि पंहिंजे हज़ार मसरूफ़ियतनि जे बावजूद कोशिश कंदा त संदसी मौजूदगी मुख़्तलिफ़ जलसनि में हुजे। सो कोयटा जे जलसे में पीपल्स पार्टी जी भरपूर शिरकत तव्हांखे नज़र ईंदी, किथे बि तव्हांखे बिलावल भुट्टो जे हुजण या न हुजण जी कमी महसूस न थींदी। अच्छा, ज्ञानचंद साहब इहो ॿुधायो त जॾहिं अपोज़िशन एतिरी सरगर्म बि थी वई आहे ऐं हर शहर में जलसा प्लान कया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ फेज़िस में मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में एहतजाज बि कयो वेंदो, त वज़ीर आज़म साहब हिन वक़्तु बि इहो चए थो त मां कंहिंखे नथो डिॼां ऐं उन्हनि जे हर एक्शन जो रिएक्शन ईंदो ऐं वज़ीर आज़म साहब अटल आहे पंहिंजे इरादनि ते बि ऐं पंहिंजे मौक़िफ़ ते बि। तव्हां छा था सम्झो त इन पोज़ीशन में सूरताल वर्स्ट कंडीशन तरफ़ न वेंदी जॾहिं वज़ीर आज़म साहब इवन डायलॉग करण जे लाइ बि कोन चई रहियो आहे या उनजो अहिड़ो को मूड ऐं मिज़ाज बि कोन पियो लॻे? ॾिसो, अटल इरादो ऐं इमरान ख़ान इहे ॿई मुतज़ाद शयूं आहिनि। ही यू टर्न ख़ान आहे, ही कंहिं बि टाइम ते को बि टर्न खणी वठे थो। हिन जे कौल ऐं फ़ैल में तज़ाद मौजूदु आहे ऐं उहो साबित थी चुको आहे। हिन जेकी चयो उन जे टोटल उबतड़ कयो आहे। हिन उहे सभु रिकॉर्ड टोड़िया आहिनि जेके इलेक्शन जी हवाले सां माण्हू वाइदा कंदा आहिनि, सोचे सम्झी कंदा आहिनि। हिनखे त पंहिंजी ज़बान ते जेकॾहिं अटल इरादे जो मालिक हुजे त ही सुसाइड करे चुको हुजे। ही हेतिरनि जलसनि ऐं हेतिरनि माण्हुनि जे रेस्पॉन्स खां पोइ इस्तीफ़ा ॾेई चुको हुजे। ही हेतिरी महांगाई खां पोइ ही चोर साबित थी चुको हुजे ऐं जेल में हुजे। ही हेतिरनि माफ़ियानि खे पाले वेठो आहे, उन माफ़ियानि जो सरगनू बनियो वेठो आहे, पाथारीदार बनियो वेठो आहे, त उन जे हिन ते कार्रवाई थींदड़ हुजे। सो हिन जो को बि कौल ऐं फ़ैल सां तालिक़ कोन्हे। ही ॿटाकी क़िस्म जो वज़ीर आज़म आहे ऐं हू ईअं बग़ैर सोचण सम्झे छॾींदो रहंदो आहे। सो उन जे ॻाल्हियुनि खे सीरियस न वठणु खपे। हिन जे ॻाल्हियुनि मां मुंहं ते हथ फेरे अपोज़िशन खे धमकियूं ॾियणु, पाण वञणु इमरान ख़ान जो पाण चवणु त आऊं वञां थो लंडन मां नवाज़ शरीफ़ खे वठी ईंदुसि, पुलिस जो सूबेदार आहीं। तो इहे प्राइम मिनिस्टर जी हैसियत में चवण जूं ॻाल्हियूं न आहिनि। ही कोई बदहवासी में ई चई सघे थो ऐं इमरान ख़ान जे तकरीर मां, उनजे बॉडी लैंग्वेज मां, उनजी सॼी कैबिनेट जी लैंग्वेज मां बदहवासी नज़र थी अचे ऐं इहा बदहवासी हिननि खे ई ॿोड़ी थी। ठीक है। तैयब बलोच साहब ये बताएं कि अब जो फैसला तो आ गया है,
ظاہر ہے جب فیصلہ آ جاتا ہے تو مختلف فرقین فی الکورٹ میں آ جاتے ہیں کہ اب ثابت تو یہ ہو گیا ہے، اب کیونکہ اب ظاہر ہے صدر پاکستان وزیر اعظم صاحب ذمہ دار ظاہر عہدوں پہ ہیں، اس طرح کا جب فیصلہ آ گیا ثابت بھی ہو گیا ہے، تو اب کیا ہو سکتا ہے آپ قانون کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی درخواست آئے گی یا خود بخود اس پہ کوئی ایکشن ہو سکتا ہے کسی کے خلاف، یا وزیر قانون سے گورنمنٹ پوچھے گی یا عدالت پوچھے گی؟ اب اس فیصلے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اس فیصلے نے واضح طور پر ایک لائن تو کھینچ دی ہے اور اس میں کہہ بھی دیا کہ کون کون لوگ کن کن لوگوں نے اپنے جو اختیارات ہیں، جو سرکاری اختیارات جو ان کو تفویض کیے گئے تھے، صدر سے لے کر وزیر اعظم وزیر قانون تک اور پھر ایسڈ ریکوری یونٹ تک اور پھر سابق چیئرمین ایف بی آر تک، انہوں نے کس طریقے سے ان سے انحراف کیا۔ اب ان کے خلاف کرمنل یا ضابطہ فوجداری کی کارروائی جو ہے وہ بنتی ہے۔ تاہم اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو درخواست گزار تھے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ یا پھر جتنی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے لے کر جتنی ہائی کورٹس کی بار ایسوسیشنز تھیں جو اس میں فریق تھی، انہوں نے کسی کے خلاف کارروائی کا نہیں کہا، تو اس وجہ سے سپریم کورٹ کی جانب سے بظاہر کسی کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ پہلی بات ہوتی ہے اخلاقی طور کے اوپر، جب آپ کے اختیارات کے اوپر سوال اٹھ جاتے ہیں تو اخلاقی طور کے اوپر آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے عہدے پہ رہیں، ٹھیک ہے؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ خود بخود الگ ہو جائیں۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد فیصلہ تو آ گیا، اب اس فیصلے کو بنیاد بنا کے ہائی کورٹس بار ایسوسیشن جائیں، درخواست گزار جائے یا کوئی بھی جو سمجھتا ہے کہ وہ متاثر ہوا ہے اس سارے پروسیس سے، وہ کسی بھی کورٹ میں جا کے ان کے خلاف کارروائی کے لیے وہ باقاعدہ لکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن اس فیصلے کے اندر ایک جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اپنا نوٹ جو لکھا، اس نوٹ کے اندر انہوں نے واضح طور کے اوپر جو موجودہ چیئرمین ایف بی آر ہیں، کیونکہ چیئرمین ایف بی آر جو نئے ایف بی آر چیئرمین لگائے گئے تھے، انہوں نے آ کے ایڈمٹ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو رپورٹس بھیج رہے تھے اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے، ہمیں پریشر ڈالا گیا اور ہمارے کچھ افسران کے ذریعے ریکارڈ میں ہیرا پھیری کرانے کی اٹیمپٹ کی گئی۔ تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے پھر وہ ریکارڈ بھی جو ہے نا وہ سیز کرا کے چیئرمین ایف بی آر کو حکم دیا گیا جس سے یحییٰ افریدی کے اضافی نوٹ کے اندر کہ آپ وزیر قانون، ایسڈ ریکوری یونٹ کے جو چیئرمین ہے شہزاد اکبر اور سابق چیئرمین ایف بی آر اور ایف بی آر کے وہ افسران جو اس مینوپولیشن کے اندر ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اب کارروائی کا بھی مطلب ہے حکم ہے، تاہم جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب کوئی پٹیشنر، کوئی درخواست گزار جو ہے وہ کسی بھی فورم پہ جا کے جن لوگوں نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی استدعا کر سکتا ہے۔ صدر نے اختیارات سے تجاوز کیا، سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے، تو صدر کے خلاف بھی جو ہے وہ کسی بھی کورٹ سے فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کا قانونی وہ ٹھیک ہے، سینیٹر گیاچند سے پوچھیں گے۔ سینیٹر صاحب یہ بتاؤ تا جيڪو هي کیپٹن صفدر وارو معاملو هيو ۽ ان کان پوءِ ظاهر پولیس افسران هڪ ڊگهي موڪل تي بهليا ويا، ان بعد ظاهر سندھ حڪومت وفاق تي بليم ڪري پئي ۽ وفاق چوي تو ته اسان ان سڄي معاملي کان آجا آهيون ڇو ته سندھ صوبو آهي، پولیس ان جي انڊر آهي، سڀ شيون آهن ۽ اسانجو ان ۾ کو به عمل دخل نہ آهي، تو ڇا था سمجھو هاڻي پیپلز پارٽي جي سندھ حڪومت انڪوائري ڪري پئي یا ان جو ذمو کڻي پئي ته سڄا जेके فيڪٽس سامو ईंदा؟ ॾिसो, सिंध हुकूमत धार इंक्वायरी बि शुरू कई आहे ऐं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ धार इंक्वायरी शुरू कई आहे। हिन में मुख़्तलिफ़ इदारनि जा नाला आया पे, त उन्हनि ते जेके बि कार्रवाई थियणी आहे उहा थी ऐं जेका बेवाजिबी फेडरल हुकूमत जे वज़ीरनि, चीफ सेक्रेटरी ऐं आई जी ते प्रेशर ॾेई जेके ज़बरदस्ती कमु करायो ऐं उन FIR कटजण जे लाइ असां हिन जा PTI जा जेके MPA थाननि ते जंहिं लैंग्वेज में ॻाल्हाइनि पिया उहे सभु वीडियोज़ अची चुकियूं आहिनि। उहा रेस्पॉन्सिबिलिटी बि इमरान ख़ान तरफ़ वञेसि थी त विफ़ाक़ी हुकूमत सूबनि जे मामलनि में मुदाख़लत कई, न सिर्फ़ु मुदाख़लत कई पर दादागीरी कई। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा। ॿी ॻाल्हि इहा त जेको काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो फ़ैसिलो आयो उहो बि इमरान ख़ान जे गैर आइनी गैर क़ानूनी अमलनि जी गवाही थो ॾे। जेके जज़ीरनि जो मामलो आहे इन में बि सूबाई ख़ुद मुख़्तियारी में या सूबाई मामलनि में इंटरफेयर करणु, गैर आइनी तरीक़े सां इंटरफेयर करण जी गवाही थो ॾे। ही ऑर्डिनेंस जेको छुपाए वेठा आहिनि, अञा ताईं पार्लियामेंट में नथा आणीनि, जेको कानूनी तरह थींदड़ इजलास जेको बि उन जारी थियण खां पोइ पहिरियों इजलास थो अचे, उनजे पहिरीं ॾींहं ते उन्हनि खे जमा कराइणो आहे। इहो बि हिकिड़ो गैर आइनी अमल करे ही गैर आइनी क़दम खणी रहिया आहिनि। NFC अवार्ड टाइमली न ॾेई
ही गैर आइनी अमल करे रहिया आहिनि। ही हर सूबाई मामले में, हर गैर आइनी मामले में ही टंग अड़ाए, ही आइन जे इनहराफी करण जो मुर्तकब पियो थिए। सो इमरान खान वटि कानूनी ऐं आइनी तरीक़े सां हिन जी हुकुमरानी ते काफ़ी चार्जिस आहिनि ऐं उन्हनि जो वक़्त सां फ़ैसिलो थींदो, पर अवामी राय सभिनी खां मथे आहे ऐं अवामी राय हिन जे ख़िलाफ़ थी चुकी आहे। सो हिन खे वञिणो पवंदो ऐं हिन जेके बि गैर आइनी क़दम खयां आहिनि, जेके बि मुख़्तलिफ़ सूबनि जी सूबाई ख़ुदमुख्तारी में कयूं आहिनि ऐं आइनी ख़िलाफ़ वर्जियूं कयूं आहिनि, उन्हनि जो हिसाब त हिन खे ॾियणो पवंदो। ऐं माफ़ियानि जे थ्रू जेके चीनी चोरी कई आहे, जेको कणक जे अघनि में वाधारा कया आहिनि, जेके दवाउनि जे अघनि में वाधारा कया आहिनि ऐं महांगाई जो तूफ़ान जेको मुल्क में बर्पा कयो आहे, उनजो जवाबु हिन खे अलॻि ॾियणो आहे। सो हिन हुकूमत जे ॾींहं गणिजी चुका आहिनि। ही पंहिंजे वज़न में पाण किरण वञे पई ऐं आसिफ़ ज़रदारी साहिब जेको चयो हो त हिननि खे डाहिण जी का बि ज़रूरत कोन्हे, ही पाण किरंदा, उहो तव्हांखे किरंदे नज़र अचनि पिया। ठीकु आहे ज्ञानचंद साहिबु, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदासूं, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे असांखे लाला असद पठान, जेको नाइब सदर आहे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो, ऐं जेको सहाफ़ती हक़ आहिनि उन जे हवाले सां तमामु हिकु जाखोड़ी ऐं खाओड़ी किरदारु आहे। लाला असद साहिबु, तव्हांखे वेलकम चऊं था प्रोग्राम में। महिरबानी गौर साईं। लाला साहिबु, लाइन ते रहिजो। तैयब बलोच साहब सां जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो रेफरेंस आहे, इन हवाले से मालूम कंदासूं। तैयब साहब, ये बताएं कि ये जो 184 जो इंसानी बुनियादी हकूक़ का मामला है, एक तो ये इस हुकूमत को ये एज मिला है कि ज़्यादा मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो नहीं लिए, एक तो ये बात। दूसरी ये बात, जो रेफरेंस आया है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद, उसमें जो पॉइंट्स हैं, क्या आइंदा सदर पाकिस्तान जो रेफरेंस बैठते हैं वो बैरियर आ जाएगा कि सदर पाकिस्तान उसको देखें, वज़ीर आज़म साहब उसको देखें, कंफर्म करने के बाद लीगल टीम से मुशावरत के बाद वो रेफरेंस फाइल किया जाए? आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त ही कहा कि आइंदा अगर किसी भी जज के खिलाफ कोई भी हुकूमत अगर रेफरेंस दायर करना चाहती है तो उसके लिए जो एक ड्यू प्रोसेस है, यानी कंसल्टेंसी होगी और कबीना की मंजूरी के बाद होगा मामला। पहले शवाहिद इकट्ठे करके उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा कि आया मोअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया जा रहा है उसमें ये चीज़ें जो है वो कानून के मुताबिक हैं या नहीं। तो वो पूरा कानूनी तरीक़ाकार फॉलो करने के बाद ही जो है वो आइंदा रेफरेंस दायर किए जाएंगे। रेफरेंस दायर करने से किसी को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन ये तो किया जा सकता है कि वो जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करें। अब काजी फ़ैज़ ईसा का मामले पर रेफरेंस हुआ, काजी फ़ैज़ ईसा की तज़हीक अलग हुई और उनकी ज़ात के ऊपर कीचड़ अलग उछाला गया, लेकिन जब सदर पाकिस्तान की जानिब से हुआ है और ये बैक फायर हुआ है, फैसला पड़े तो जैसे बैक फायर हुआ, ज़ाहिर है रियासत के सरबराह होते हैं सदर पाकिस्तान, बिल्कुल रेफरेंस आता है तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आइंदा कोई भी या किसी भी सदर की जानिब से रेफरेंस दायर होगा तो उसके लिए जो एक कानूनी तरीक़ाकार है वो अडाप्ट किया जाएगा। ये नहीं है कि बस उठा के और आपका ज़ाती रंजिश है और आपने एक रेफरेंस तैयार किया और उसको आपने फाइल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए बाकायदा कंसल्टेशन होगी, जो मुतलका वजारत होगी, मुतलका इदारे होंगे, उनके राय लेने के बाद फिर कबीना से मंजूरी के बाद जो है वो रेफरेंस दायर होगा। तो ये मुस्तकबिल के लिए एक चीज़ तय हो गई। अच्छा, सो मोटो से मौजूदा गवर्नमेंट 2 साल तक सो मोटो से उनकी अभी तक बचत है। दूसरा और जो इस तरह की अगर लीगल गलतियां होंगी, इस तरह के मामला आएंगे तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वो अपना हक इस्तेमाल। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि इस जो मौजूदा हुकूमत है इसको सबसे बड़ा एज जो मिल रहा है कि इसके पर इस अपोजिशन के अलावा और कहीं से इसके खिलाफ अपोजिशन नहीं हो रही। हकीकत तो यही है, लेकिन जब हम देखते हैं पिछले 2 टेन्योर, अगर पोलिटिकली टेन्योर देखें, आपने देखा, हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हर मामले के ऊपर जो भी हुकूमत को इकदाम करती सुमोटो लेके उसको साइड पे फेंक दिया जाता था। रेंटल पावर्स हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हमने खुद देखे कि कहा यह जाता था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हदूद से बाहर निकल के सिविल गवर्नमेंट को काम नहीं करने
ٹھیک ہے طیب صاحب پچھلی حکومت لالا بھی اسد یہی رہا ہے۔ پٹھان کی طرف جاتے ہیں. لالا صاحب یہ ॿुधायो त अली इमरान साहब जेको गाइब आहे इन क़िस्म जा वाक़िया साफ़ ई कॾहिं क़तल कया वञनि था कॾहिं गाइब कया वञनि था इन केस मुसलसल इन क़िस्म जा केस अचनि था तव्हां छा था सम्झो ही जेको वाक़ियो थियो आहे इनखे तव्हां कीअं ॾिसो था? सभिनी खां पहिरियों तव्हांजी महिरबानी ऐं ॿियो इहो त पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इन केस खे तमामु संगीन ऐं अहम थी सम्झे त हिकिड़े जर्नलिस्ट खे इहो पहिरीं दफ़ो वाक़ियो न आहे. इन खां पहिरियों बि जर्नलिस्टनि खे अगवा कयो वियो आहे उन्हनि खे क़तल कयो वियो आहे तशदुद कयो वियो आहे उन्हनि ते कूड़ा केस ठाहिया विया आहिनि ऐं अहिड़ो ई तरीक़ेकार हाणे जेको आहे जियो जे रिपोर्टर अली इमरान सैयद सां रखियो वियो आहे. मुंहिंजो मुतालबो आहे इमरान ख़ान साहब खां त इमरान ख़ान साहब ॿारहा जॾहिं पंहिंजी कैंपेनिंग पियो हलाए इलेक्शन कैंपेनिंग त उन महिल हू चए पियो त जेकॾहिं मुंहिंजी हुकूमत हूंदी ऐं को साफ़ ई अगवा थींदो क़तल थींदो या तशदुद थींदो त पोइ मां रिज़ाइन करे छॾींदुसि पंहिंजी प्राइम मिनिस्टरशिप तां. असां उन खां इहो मुतालबो नथा कयूं त हू रिज़ाइन करे घटि में घटि उहो उन इहे सभु इदारा हुनजे अंडर कंट्रोल था अचनि चाहे उहे वफ़ाक़ी हुजनि या सूबाई हुजनि उहो फौरी तौर ते हर सूरत में बाहिफ़ाज़त तरीक़े सां अली इमरान सैयद जी बाज़ियाबी खे यकीनी बणाए छो त इन सां पूरे पाकिस्तान जे जर्नलिस्टनि में हिकिड़ी ख़ौफ़ ऐं ग़म ऐं गुस्से जी लहर आहे ऐं उहो ग़म ऐं गुस्सो मौजूदा हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ वधंदो पियो वञे ऐं इदारनि खे बि ॾाढो इज्तनाब करणु खपे सहाफ़ी जे ख़िलाफ़ इन क़िस्म जी कार्रवाई करण जो. पाकिस्तान जे कानून मुताबिक़ अगरि ते कंहिं सहाफ़ी जी ख़बर ते तव्हांखे एतिराज़ आहे कंहिं सहाफ़ी जी एटीट्यूड ते तव्हांखे एतिराज़ आहे त तव्हां साइबर लॉज़ जे तहत उनजे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे सघो था. तव्हां पाकिस्तान जी अदालतुनि सां रुजू करे जेको आहे उहो उन ते उन सहाफ़ी जे ख़िलाफ़ कंहिं बि क़िस्म जी कार्रवाई कराए सघो था पर इहो इख़्तियार कंहिं बि धुर सियासी पार्टी हुजे या इदारा हुजनि या का लॉ एंड नाफ़िज़ करण वारी फोर्सिस हुजनि उन्हनि खे इहो इख़्तियार न आहे माफ़ कजो उन्हनि खे इहो इख़्तियार न आहे त उहे कंहिं सहाफ़ी खे अगवा करे या जबरी गुम करे उनखे तशदुद जो निशानो बणाइनि या उनखे लापता करे उनजी पूरी फैमिली खे ज़हनी जेको आहे उहो तकलीफ़ में मुब्तला कंदा ईअं पूरे पाकिस्तान जे सहाफ़ियुनि खे बि ज़हनी तौर ते टॉर्चर ॾियनि त इहो असांजो मुतालबो आहे. ऐं अॼु PFU जी ॻाल्हि ते न सिर्फ़ु सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी सराफ़ा एहतजाज हुया ऐं सोशल मीडिया ते तव्हां ॾिसंदा हूंदो त सोशल मीडिया ते हिकिड़ो तूफ़ान मचियल आहे अली इमरान सैयद जी आज़ादी लाइ ऐं न सिर्फ़ु पाकिस्तान बल्कि दुनिया में उन ते जेको आहे तमामु घणो आवाज़ खयो पियो थो वञे. इन करे रियासत पाकिस्तान खे फौरी तौर ते मुदाख़लत करणु खपे न सिर्फ़ु प्राइम मिनिस्टर खे बल्कि लाला साहब तव्हां ज़ोर ॾिनो आहे त इन हवाले सां को मदाओ थिए पर हिन वक़्तु जेका ख़बर आई आहे त वज़ीर आज़म साहब नोटिस वरितो आहे पर ॾिठो इहो वियो आहे त नोटिस वरितो वेंदो आहे पर उनजे मदावे लाइ का मुस्तक़िल हुकूमत वटि को उनजो हल न आहे. तव्हां छा चवंदव? बिल्कुलु तव्हां सही ॻाल्हि कई आहे त प्राइम मिनिस्टर साहब हुन नोटिस वरितो आहे पर वॾे अफ़सोस चवणो थो पए त प्राइम मिनिस्टर साहब जॾहिं बि कंहिं शइ जो नोटिस वरितो आहे त उहो मामिलो अञा वधीक गंभीर ऐं ख़राब थी वियो आहे ऐं उमीद था कयूं त अलाह ताला इन वरितल नोटिस ते को सुठो अमल ईंदो ऐं हुनजी असांजे सहाफ़ी दोस्त अली इमरान सैयद जी बाज़ियाबी यकीनी थींदी. मां तव्हांजे प्रोग्राम जे तवसुस सां आर्मी चीफ जनरल जावेद कमर बाजवा साहब ऐं DG ISI फैज़ हमीद साहब खे गुज़ारिश कंदुसि ऐं हुन सां गॾु पाकिस्तान जी जेके मोज़िज़ अदलिया आहे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलज़ार साहब खे रिक्वेस्ट कंदुसि त उहो फौरी तौर ते इन शइ जो नोटिस खणनि ऐं इन सिलसिले खे इन अगवाउनि जे सिलसिले खे इन तशदुद जे सिलसिले खे इन जबरी तौर ते लापता करण जे सिलसिले खे सहाफ़ियुनि जे ख़िलाफ़ जेके इहे काफ़ी अरसे खां इहे मामला हलनि पिया था इन्हनि खे ॿुझो ॾिनो वञे इन्हनि खे ख़तमु कयो वञे ऐं जेकॾहिं कंहिं सहाफ़ी सां ख़बर जी बुनियाद ते को इख़्तिलाफ़ राय हुकूमत जो के इदारे जो के सियासी पार्टी जो आहे त उहो कानूनी तरीक़ो इख़्तियार कंदे कोर्टुनि जो सहारो वठे त उहो बहितर थींदो. इन तरीक़े सां असांखे न दॿाइण जी कोशिश जेकी कई थी वञे इहा इन्हनि जी भुल आहे त पाकिस्तान जो सहाफ़ी जबरी गुमशुदगी या अगवा या तशदुद या क़तल जी सूरत में उहो सच लिखण खां बाज़ अची वेंदा. सच लिखण खां असां बाज़ न ईंदासीं हर शइ असां अवाम ॿुधाईंदासीं सहाफ़त असां कंदा रहंदासीं सहाफ़त जो पेशो असां चूज़ ई इन बुनियाद ते कयो आहे त असां माण्हुनि ताईं सच पहुचायूं ऐं इन सच पहुचाइण में जेतिरियूं बि असांखे तकलीफ़ूं थियूं उन्हनि तकलीफ़ुनि खे असां बर्दाश्त कंदासीं ऐं असां अॻिते वधंदासीं. पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त कंहिं बि सूरत में पाकिस्तान जे जमहूरियत लाइ ज़रूरी आहे पाकिस्तान जी आवाम लाइ ज़रूरी आहे ऐं इन लाइ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जेके आहे बरसरे बेकार आहे.
लाला साहब इहो ॿुधायो त तव्हांजी PFU जो में हिकु तमामु वॾो किरदारु आहे, उन खां अलावा साफ़ियुनि जे हक़नि जे लाइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते तव्हां आवाज़ बुलंद कंदा रहिया हो। हाणे जेकॾहिं अली इमरान ज़ाहिर नथो थिए त उन खां पोइ PFU जो जी छा हिकमत अमली आहे ऐं उन खां पोइ कहिड़ी हिकमत अमली अख़्तियार कई वेंदी त जीअं अली इमरान वापसि अचे, या कहिड़ी ठोस हिकमत अमली आहे त इन क़िस्म जा वाक़िया ई पेश न अचनि? ॾिसो, हिकिड़े पासे असां पूरे पाकिस्तान में एहतजाज जी कॉल ॾिनीसीं ऐं पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी सरापा एहतजाज आहिनि। नंढनि वॾनि शहरनि में प्रेस क्लबनि जे साम्हूं अली इमरान सैयद जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरा थिया आहिनि ऐं उहो हिकिड़ो वॾो मैसेज आहे रियासत पाकिस्तान लाइ त पूरे पाकिस्तान जा सहाफ़ी पंहिंजे सहाफ़ी जे अगवा जे मसइले ते मुतफ़िक़ आहिनि, गॾियल आहिनि ऐं असांजो मञणु इहो आहे त एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सहाफ़ती इख़्तिलाफ़ थी सघे थो, इदारनि जा इख़्तिलाफ़ हिक ॿिए सां थी सघनि था, उसूली इख़्तिलाफ़ थी सघनि था, पर सहाफ़ी जे अगवा तशद्दुद ऐं क़त्ल खे कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो ऐं इन ते तमामु मीडिया जा इदारा हिकिड़े पेज ते बीठल आहिनि ऐं असांजो मुतालबो आहे जेकॾहिं उनजी बाज़ियाबी अमल में नथी अचे असांजे इन एहतजाज खे बाद बि त पोइ उन खां पोइ PFU जी मरकज़ी क़यादत इन ते ठोस हिकमत अमली ठाहींदी। न सिर्फ़ु असां सूबाई असेंबलियुनि जे साम्हूं, क़ौमी असेंबलियुनि जे साम्हूं पहिरीं फेज़ में एहतजाज कंदासीं ऐं उन्हनि खां पोइ असां उन्हनि धुरनि जे दफ़ातरनि जे साम्हूं बि एहतजाज कंदासीं जिन ते असांखे शक आहे त उन्हनि अली इमरान सैयद खे अगवा करे लापता कयो आहे। लाला असद पठान साहब, नायब सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। तैयब बलोच साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन, ही राजधानी टाइम तव्हां ॿुधो। ईंदड़ शो में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।